कि मान लो एक पॉइंट चार्ज यहाँ होता था, ठीक है, और क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता था। तो कितना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे? यहाँ पर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एरो से रिप्रेजेंट करते थे और के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाता था और इसके साथ एक आर कैप लगा देते थे, तो ये अपने को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बता देता था, ठीक है। ये चीज़ था, हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस तरीके से निकालता था। अब क्या करना है, हमें कंटिन्यूस चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं कि कंटिन्यूस चार्ज बॉडी होता क्या है। तो आप देखते हो कि मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, तो क्या ये एक पॉइंट से बना हुआ है? क्या नहीं, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, तो एक पॉइंट नहीं है। यदि एक पॉइंट रहता और उस पर चार्ज रखता तो ये पॉइंट चार्ज बॉडी होता, लेकिन ये क्या है कि इनफाइनाइट पॉइंट से बने एक कंटिन्यूस बॉडी है और इस कंटिन्यूस बॉडी पे क्या किया हमने? चार्ज दे दिया है। तो चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे तो इस बॉडी को हम बोलेंगे कंटिन्यूस चार्ज बॉडी, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि मान लो एक इस तरीके से एक बॉडी है, मान लो बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे चार्ज रख दिया है, क्यू चार्ज रख दिया है, ठीक है, और इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर पता करना हो, किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो, तो कैसे पता करेंगे? तो हम नहीं डायरेक्टली पता कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम फाइंड करते थे, लेकिन कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल कब था? आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ ओनली पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन यहाँ पॉइंट चार्ज है क्या? नहीं, यहाँ तो कंटिन्यूस बॉडी है और कंटिन्यूस बॉडी में ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं, तो कैसे हम इसको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें? मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बॉडी पर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ इस एलिमेंट्री एरिया पे छोटा सा चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज कितना होगा? मान लेते हैं डी क्यू चार्ज होगा, ठीक है। तो देखो छोटे से एरिया पे अब इसको तुम पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, बहुत छोटा एलिमेंट्री एरिया है, अब इसको तुम पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। इस पर चार्ज भी कितना है? बहुत छोटा, डी क्यू चार्ज है और बहुत छोटा चार्ज है, तो हम इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटा चार्ज हो तो आप उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अब पूरे एरिया की बात करें तो पॉइंट चार्ज तो था नहीं, वो कंटिन्यूस चार्ज था। तो हमने क्या किया, उसी एरिया में ये जो पूरे बॉडी में से एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये छोटा सा पार्ट ले लिया। तो छोटा सा पार्ट अपने को कैसा दिखेगा? ये पॉइंट की तरह दिखेगा और इस पर छोटा सा पार्ट पे छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू। पूरे बॉडी पे चार्ज कितना था? क्यू था, लेकिन छोटा सा पार्ट पे कितना चार्ज होगा? डी क्यू चार्ज होगा, ठीक है। इतना हमने इसको मान लिया। तो डी क्यू चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह हमने इसको कंसीडर किया। तो मान लो इसके बीच का डिस्टेंस आर है, ठीक है, तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अब तो निकाल सकते हैं सर, छोटा सा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा ही होगा, तो हम इसको लिखते हैं डी इक्वल टू कितना होता है? इलेक्ट्रिक फार्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के और क्यू कितना है यहाँ? स्मॉल चार्ज डी क्यू, क्यू कितना है? बहुत छोटा चार्ज डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं तो आप इसको क्या करो, आर कैप लगा दो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से हो गया। अब होता क्या है कि सर ये छोटा सा चार्ज, हमने छोटा सा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, लेकिन पूरे बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, तो क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। दोनों साइड हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, तो देखो डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई हो जाएगा और के कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, उसकी वैल्यू लिख दे तो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम की बात करें तो, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और इसको रख देते हैं आर कैप। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। अब ये जो कंटिन्यूस बॉडी होती है, कंटिन्यूस बॉडी 3 टाइप्स के होते हैं, कंटिन्यूस बॉडी 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के कंटिन्यूस बॉडी होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस बॉडी। या हम इसको लिखते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
किस तरह से होगा देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो पहला जो टाइप्स होता है वो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो इसका लीनियर चार्ज का सिंपल मीनिंग है कि सर लाइन पर चार्ज को रखना। ये पेन है, ये पेन क्या एक लाइन की तरह है, ठीक है। इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है बहुत कम, तो कंसिडरेबली इसको कम बता सकते हो। तो एक ही डायमेंशन है जिसको आप बोलते हो लेंथ है इसके पास। तो चार्ज को कहाँ रखेंगे? चार्ज को आप लेंथ पर ही रख सकते हो, ठीक है। तो आप मैं इस तरह से लिखता हूँ कि मान लो एक लाइन चार्ज, ठीक है, और इस पर चार्ज रखा हुआ है कितना? क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। कितना चार्ज रखा है? क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस लाइन की लेंथ कितना है? एल लेंथ है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है? एल लेंथ है, ठीक है। तो एल लेंथ है। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें डेंसिटी निकालनी होती है। इस जो लाइन पर चार्ज है, इस लाइन वाले जो इस लाइन पर जो चार्ज है इसकी डेंसिटी क्या होगी? तो इसकी डेंसिटी हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो इसको का डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ इसको लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ। कितना चार्ज है यहाँ पे? क्यू चार्ज है। लेंथ कितना है? एल लेंथ है। तो क्या हो गया? क्यू अपॉन एल को क्या बोलोगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना? क्यू अपॉन में एल। यदि आप इसी लाइन वाली इसी लाइन पर छोटा सा लेंथ कंसीडर करो डी एल, ठीक है, छोटा सा लेंथ कंसीडर करो डी एल, तो छोटी सी लेंथ पे क्या होगा? चार्ज भी छोटा होगा, डी क्यू चार्ज होगा, ठीक है। छोटी सी लेंथ पे चार्ज कितना होगा? डी क्यू होगा। तो इस केस में लैम्डा निकालोगे तो क्या होगा? लैम्डा क्या हो जाएगा कि सर टोटल चार्ज कितना है इस लेंथ पे? डी क्यू। इसका लेंथ कितना मैं कंसीडर किया है? डी एल। तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल भी आप एलिमेंट्री फॉर्म में लिख सकते हो। लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल या फिर डी क्यू बाई डी एल आप इसको लिख सकते हो। तो ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी हर लाइन पर जैसे ही चार्ज दोगे तो उसकी अपनी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो इस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है उसी को लगा दो। क्या होता है सर? के को बाहर और के और चार्जेज कितना? डी क्यू चार्जेज है और कितना डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर। के डी क्यू बाई आर स्क्वायर और यहाँ पे हम आर कैप लगा देते हैं यदि वेक्टर फॉर्म में बात करें तो, ठीक है। तो क्या निकला इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर और आर कैप हमने लगा दिया, ठीक है। कितना लेंथ? तो 0 से लेके एल लेंथ तक आप इसको कंसीडर कर सकते हो। डी क्यू का वैल्यू आपने निकाल सकते हो यहाँ से डी क्यू का वैल्यू लैम्डा के टर्म में निकाल सकते हो। जब क्वेश्चन में लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन होगा, लैम्डा गिवन होगा, तो डी क्यू कैसे निकालोगे? डी क्यू आ जाएगा यहाँ से लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू डी एल। तो यहाँ रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? के इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके एल, डी क्यू का वैल्यू लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर और ये क्या करोगे? आर कैप लगा दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या निकला? के इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, आर कैप इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है? 0 से लेके एल तक, 0 से लेके एल तक, ठीक है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, ठीक। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं? जब हम चार्ज को किसी सरफेस पे रख देते हैं, मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये प्लेट हो सकता है, डिस्क हो सकता है, या भी कोई भी सरफेस होता है, उस सरफेस पे हम चार्ज को रखते हैं, उस सरफेस पे चार्ज को रखते हैं। तो इस केस में डेंसिटी हम कौन सा निकालते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं इस केस में, ठीक है।
क्या बोला हमने, सरफेस चार्ज डेंसिटी कब निकालते हैं, जब एरिया पर, किसी सरफेस एरिया पर चार्ज को रखोगे या रखा हुआ है, उस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी को निकालते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एस फॉर सरफेस, एस फॉर सिग्मा, ठीक है। उस केस में क्या था, लैम्डा से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, लैम्डा से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो इसको क्या सिंपल वही डेफिनेशंस है, इसको आप लिख सकते हो कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। या फिर और इस तरीके से लिख सकते हो, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी ए। यदि छोटा सा एरिया आप कंसीडर करो, छोटा सा एरिया कंसीडर करो जिसका एरिया कितना है, डी ए है, तो इस डी ए पर कितना चार्ज होगा, डी क्यू होगा। डी ए पर कितना चार्ज होगा, डी ए पर कितना होगा, डी क्यू चार्ज होगा। पूरे एरिया पे चार्ज क्यू है, तो छोटा सा एरिया डी ए पर चार्ज क्या होगा, डी क्यू चार्ज होगा। तो हमें यदि चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है सर उस छोटे एरिया पे, डी क्यू, और एरिया कितना कंसीडर किया है, डी ए, तो सिग्मा इक्वल टू क्या बना, डी क्यू बाई डी ए। इस केस में चार्ज निकालना होगा, डी क्यू निकालना होगा, तो क्या करोगे, तो डी क्यू इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे डी ए को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है, सिग्मा इंटू डी ए निकल जाएगा। तो यहाँ से हम इस केस में डी क्यू फाइंड कर लिए। इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, तो क्या करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो सिमिलरली आप उसको भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या होता था, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर और आर कैप इंटीग्रेशन, यही होता था, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर और वहाँ आर कैप, यदि वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देता। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल जाएगा, के को बाहर या लिखना चाहते हो तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो वैक्यूम के केस में। और डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर डी क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू डी ए, मतलब सिग्मा डी ए और अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, और आर कैप, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पूरा सरफेस एरिया एस तक, ठीक है, सरफेस एरिया एस तक। यहाँ से आप इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करके वैल्यू आप इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल सकते हो। यदि सरफेस पे चार्ज को रख दोगे और किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। किस केस में, सरफेस पर जब चार्ज रखा हुआ होगा तब। लाइन पर चार्ज रखा था तो कैसे निकालते थे, लाइन पर चार्ज रखा होता, किसी एक लाइन पे चार्ज रखा हुआ है, उस केस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम इस तरीके से निकालेंगे। हम क्वेश्चंस करेंगे तो और भी क्लियर होगा। अभी फिलहाल ये तीनों टाइप्स जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है उसको समझ लेते हैं। थर्ड और लास्ट केस है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को आप वॉल्यूम के अंदर रख देते हो, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को वॉल्यूम के अंदर रख देते हो। ये मान लो क्यूब है, ठीक है, क्यूब के अंदर चार्ज को रख दिया, तो उसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो क्या होगा, सर इस केस में डेंसिटी जो हम फाइंड करते हैं उस डेंसिटी को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, तो जब भी आप किसी चार्ज को किसी वॉल्यूम के अंदर, मान लो ये स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर चार्ज पार्टिकल को रख दिए हैं। स्फीयर के अंदर चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो उस टाइम क्या होगा, चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, तो चार्ज की डेंसिटी होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसी भी बॉडी के अंदर आप चार्ज को रख देते हो, ठीक है, किसी वॉल्यूम में चार्ज रखोगे तो उस केस में डेंसिटी कौन सा लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो आपको पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो इक्वल टू क्या बनेगा, चार्ज को क्या रखेंगे डी क्यू और वॉल्यूम क्या रखेंगे डी वी, ठीक है, रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। डी क्यू क्योंकि मान लो छोटा सा वॉल्यूम ऑफ डी वी, ये वॉल्यूम आप डी वी कंसीडर करो, तो छोटी सी वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा, छोटा चार्ज होगा कितना डी क्यू, तो
तो क्या लिख सकते हैं कि डी क्यू अपॉन में डी वी, ये अपने को रो का वैल्यू देगा, डेंसिटी का वैल्यू देगा। कौन सी डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से जब चार्ज फाइंड करना होगा, डी क्यू फाइंड करना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रो डी वी, ठीक है। तो डी क्यू का वैल्यू आ जाएगा रो डी वी। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर वे में आप फाइंड करोगे। ये फॉर्मूला क्या होता है? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आर कैप लिख देते हैं क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि आप एक छोटे से पार्टिकल के लिए निकालते हैं डी क्यू के लिए। जब पूरे बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालोगे तो क्या निकलेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में आप दो वैल्यू पुट करो, डी क्यू का क्या निकलेगा? के का वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू का वैल्यू रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर कैप। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या निकला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी बाई आर स्क्वायर और आर कैप। ये अपने को बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज कहाँ हो? किसी वॉल्यूम के अंदर हो, ठीक है, किसी वॉल्यूम के अंदर हो। तो चार्ज डेंसिटी गिवन होगा क्वेश्चन में चार्ज डेंसिटी गिवन होगा, रो गिवन होगा। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा। रो गिवन होगा तो फटाफट हम इस तरीके से इंटीग्रेट करके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत तरह के अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम केस वाइज को स्टडी करते हैं। जो पहला केस है अपना, तो ये केस है, ठीक है। रड है और ये रड है जिसकी लेंथ मान लो एल लेंथ है, ठीक है। लेंथ कितनी है? एल लेंथ का रड है। और क्या करना है? इस रड से, इस पॉइंट से, इस एंड से ए डिस्टेंस पर क्या करना है अपने को? एक पॉइंट पी लेते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, तो कैसे फाइंड करोगे? ये तो पॉइंट चार्ज तो है नहीं जो कूलम्स लॉ लगा लोगे। ये कंटिन्यूस बॉडी, एक रड है, ठीक है, कंटिन्यूस बॉडी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जिस पॉइंट पी है ना, जो पॉइंट पी पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे? एक एलिमेंट्री पार्ट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री पार्ट को कंसीडर करेंगे कितना लेंथ पे? एक्स डिस्टेंस पे। ये डी एक्स लेंथ कंसीडर किया। अब देखो ये छोटा सा लेंथ जो कंसीडर किया है पार्ट, इस रड का कंसीडर किया है डी एक्स, ठीक है। इस डी एक्स पर कितना चार्ज होगा? डी क्यू चार्ज होगा। यदि पूरे रड पे क्यू चार्ज था तो छोटा सा एरिया, छोटा सा लेंथ डी एक्स पे चार्ज कितना होगा? डी क्यू होगा। तो इस केस में आप क्या लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं? लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल, डी क्यू बाई डी एक्स, डी क्यू बाय डी एल, ठीक है। तो ये क्या इस एलिमेंट्री जो लेंथ है, इस लेंथ पर क्या इस कितना चार्ज होगा? डी क्यू होगा। तो लैम्डा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? डी क्यू अपॉन में इसका लेंथ, कितना लेंथ है इसका? डी एक्स, सॉरी क्या होगा यहाँ पे? डी एक्स, डी क्यू अपॉन में डी एक्स, ये लैम्डा आ गया। अब क्या करना है ना आपको? अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है डी इक्वल टू लिखता हूँ के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्यों? देखो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है डी क्यू। आपने यही माना है कि डी एक्स लेंथ में एक पॉइंट चार्ज डी क्यू है। तो ये पॉइंट चार्ज कितनी दूरी पर है? पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है। अभी तक कैसे देखता था कि मान लो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज मान लो डी क्यू है और एक्स दूरी पर निकालना होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकालते हो? क्या निकालते हो? के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर निकालोगे। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है और कितनी दूरी पर निकालना है? एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ से इस पॉइंट चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर निकालना है? एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कितना निकलेगा? के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को तुम इंटीग्रेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ई नेट कितना निकलेगा? इंटीग्रेट कर दो, डी ई का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो क्या निकलेगा यहाँ से? इंटीग्रेशन करेंगे तो के बाहर और डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। डी क्यू का वैल्यू रख दो। डी क्यू का वैल्यू रखोगे तो क्या निकलेगा? डी क्यू का वैल्यू रखोगे तो वैल्यू आ जाएगा इसका
सर डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स, यहाँ से डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, तो लैम्डा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लैम्डा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ बच्चे फंसते हैं। देखो ये जो रड है, ये रड कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रही है, ए से लेके इस पॉइंट से, यहाँ से लेके स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ तक, तो यहाँ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज रखा हुआ है। ये डी क्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मान लो डी क्यू पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो चार्जेज यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ तक होते होते इस एंड तक चार्जेज होंगे। तो क्या करोगे, x इक्वल टू ए डिस्टेंस से लेके a प्लस एल तक, क्योंकि ये l क्या है, लेंथ, तो टोटल क्या होगा, ये डिस्टेंस है ना, यह क्या है, x इक्वल टू ए है, यहाँ पे x यहाँ से स्टार्ट होता है, तो x इक्वल टू ए, इस पॉइंट पे क्या है, x इक्वल टू ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मिलेगा, a प्लस एल, तो इस एंड को क्या बोलोगे, ये a प्लस एल है, और ये लेंथ क्या है, ये a है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, a से लेके a प्लस एल तक इंटीग्रेशन करोगे। अब इसको तुम क्या करो, बाहर कर लो, कांस्टेंट को बाहर कर लो, के बाहर, लैम्डा बाहर, ठीक है, 1/x² dx का इंटीग्रेशन कर देना है a से लेके a प्लस एल तक, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, -1/x a से लेके a प्लस एल तक, ठीक है। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होता है, ये चीज़ हो गया। यहाँ से आप देखोगे के लैम्डा वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, -1/x का वैल्यू a प्लस एल, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या आएगा, -1/a आएगा, ठीक है। माइनस की जगह -1/x की जगह a, तो -1/a यहाँ पे रख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या निकलेगा यहाँ से, के लैम्डा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहले इसको लिख देते हैं, 1/a माइनस 1/a प्लस एल, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसको तुम सोल्व करोगे, लैम्डा को क्या लिख सकते हो, लैम्डा को ये लिख सकते हो क्या आप, अभी आपने क्या देखा था कि सर लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन में लेंथ, तो इस रड पे क्या है, टोटल चार्ज क्या है, क्यू, टोटल लेंथ क्या है, एल, तो लैम्डा को ये भी लिख सकते हो क्यू अपॉन में एल। कोई पूछेगा सर डी क्यू अपॉन में डी एक्स था, अरे डी एक्स लेंथ पे कितना चार्ज था, डी क्यू, तो डी क्यू चार्ज था डी एक्स लेंथ पे, तो डी क्यू बाई डी एक्स इस छोटे से इसके लिए होगा, डी क्यू अपॉन में डी एक्स, पूरा इसके लिए बात करोगे तो क्या निकलेगा, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ है, टोटल चार्ज क्या है, ये क्यू, और लेंथ कितना है, एल। इसमें क्या था, इसमें टोटल चार्ज क्या है, डी क्यू, और टोटल लेंथ क्या है, डी एक्स, इसलिए डी क्यू बाई डी एक्स। इस तरीके से यहाँ पर लैम्डा को लिख सकते हैं क्यू बाई एल लिख सकते हैं, तो के क्यू बाई एल, और इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको आप एलसीएम लो, a इंटू ए प्लस एल, ठीक है, यहाँ से a प्लस एल माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, k, देखो के क्यू बाई एल आ गया, लैम्डा की जगह के क्यू बाई एल, यहाँ से एलसीएम लिया a और a प्लस एल का, तो a और a प्लस का एलसीएम ले लिया, तो क्या बनेगा, a प्लस एल माइनस a से a कैंसिल, बचा क्या, के क्यू अपॉन में एल, और ऊपर में सीधा एल बचा है, नीचे में a इंटू ए प्लस एल, ये एल से एल कैंसिल, क्या निकला सर, के क्यू बाय ए इंटू ए प्लस एल, ये अपने को फॉर्मूला आ गया, ठीक है, के क्यू बाय ए इंटू ए प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, किसी भी डिस्टेंस पर ए का वैल्यू रखो, आंसर अपने को आ जाएगा। क्या आंसर आया यहाँ से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया, के क्यू बाय ए इंटू ए प्लस एल। मैग्नीट्यूड की बात किया, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। के देखो क्यू पता होगा कितना उस पर चार्ज दिया गया है रड पे, के पता होगा कांस्टेंट होता है 1/4πε0, ए कितनी डिस्टेंस पर, इस रड से कितनी डिस्टेंस पर निकालना है वो ए भी पता होगा, और यहाँ से रड की लेंथ भी पता होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं। केस 2 देखो, केस 2 क्या है कि एक बेंडिंग रड है, ठीक है, एक बेंडिंग रड है, इस तरह से एक बेंडिंग रड है,
ये एक बेंडिंग रड है, इस पे चार्ज इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, जिस चार्ज रखा हुआ है इस तरह से, कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, क्यू। ये एक सर्कुलर सेक्शन रखा हुआ है, सर्कल का एक पार्ट रखा हुआ है, सर्कुलर सेक्शन। इस पी पॉइंट पर, जिसका रेडियस क्या है, आर रेडियस है, इस पी पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखो इसलिए करिए, जनरल केस है, इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसे डायमीटर बना दिया या फिर क्वाड्रेंट लगा दिया, तो उस केस में हम आसानी से कर लेते हैं। अभी क्या है, मान लो ये टोटल अल्फा एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है। एक सर्कुलर सेक्शन है जो अल्फा एंगल पी पॉइंट पे बनाता है, ठीक है, पी पॉइंट ये बनाता है अल्फा एंगल। तो इस केस में पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना होता है। तो कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब देखो ये बाइसेक्टर लाइन है, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बन जाएगा α/2, और ये भी एंगल कितना बनेगा, α/2, ठीक है। हमने क्या किया, इस तरह से एक लाइन खींच दिया। अब अपने को एक कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ये कंटिन्यूस चार्ज बॉडी है, तो अपने को एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट कंसीडर करना होगा। तो यहाँ से इस लाइन से थीटा एंगल पर मान लो ये थीटा एंगल पे क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। कौन सा एलिमेंट, ये एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट हमने कंसीडर किया, इसकी लेंथ कितना है, मान लो ये dl लेंथ इसकी है, चार्ज कितना है इस पर, dq चार्ज है, ठीक है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर था, इसलिए हमने इस dl लेंथ पर dq चार्ज कंसीडर किया। अब ये dq चार्ज है, इस p पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये dq चार्ज बनाएगा, लगाएगा ना कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कूलम्ब लॉ से, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट चार्ज यहाँ पे मान सकते हो, dq चार्ज का यहाँ पे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, स्मॉल चार्ज है। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, DE इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, DE इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को आपने देखा कि DE इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये एंगल थीटा माना है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये थीटा एंगल हो गया, तो इसमें क्या होगा, DE cos थीटा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में DE cos थीटा होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, DE sin थीटा, ठीक है। आपने क्या देखा कि ये लेंथ को dl लेंथ कंसीडर किया है, dl लेंथ पे चार्ज कितना है, dq। ये एक थीटा एंगल पे गया, थीटा एंगल पर जाने के बाद ये d थीटा एंगल बनाएगा, कौन सा, ये dl लेंथ, ये dl लेंथ कितना एंगल बनाएगा, ये d थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। dl लेंथ कितना एंगल बनाएगा, d थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि dl लेंथ पे dq चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे इस डायरेक्शन में DE इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब इसका दो कंपोनेंट हो रहा, इस डायरेक्शन में DE cos थीटा और इस डायरेक्शन में DE sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ तुम ध्यान दो, यहाँ पर तुमने ये लेंथ को कंसीडर किया है थीटा एंगल पे, तो इस डायरेक्शन में DE आया, ठीक है। इसी तरीके से तुम यहाँ पे यदि एक एलिमेंटल एरिया को कंसीडर करोगे, क्योंकि सारा एलिमेंट को लेना है, जोड़ोगे, इंटीग्रेट करना, इसका मतलब ऐड करना, इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, एक टाइम इसको भी ऐड करोगे, सभी को ऐड करते जाओगे, एक टाइम ये भी ऐड करोगे, मान लो ये थीटा एंगल पर आएगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसका कंपोनेंट इस DE cos थीटा इधर की ओर और DE sin थीटा इधर की ओर आ जाएगा। तो DE sin थीटा एक कंपोनेंट इधर की ओर है, एक कंपोनेंट इधर की ओर, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन DE cos थीटा इस डायरेक्शन में सारा का सारा ऐड हो जाएगा। देख रहे हो, इसका जो ये जो कंपोनेंट आया है, इस वाली एलिमेंट के लिए जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इसका कंपोनेंट इधर की ओर, कॉस कंपोनेंट इधर की ओर आएगा और साइन कंपोनेंट इधर की ओर आएगा। तो ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये वाली कंपोनेंट रहेगा ही। इसका मतलब अपने को निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, DE cos थीटा आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो DE cos थीटा आएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को आने वाला है। चलो ठीक है, cos थीटा तो सही है, DE की वैल्यू निकालते हैं। इस डायरेक्शन में जो DE आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो DE का वैल्यू क्या निकलेगा, तो देखो DE का वैल्यू निकलता है सर, K dQ
अपॉन में ये डिस्टेंस कितना है, r है, तो r स्क्वायर के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ये डी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, डी क्यू का वैल्यू रखोगे तो डी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, अभी लिखे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो डी क्यू कैसे यहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो कि लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एल, ये निकाल सकते हो। ये लेंथ डी एल है, इस पर चार्ज डी क्यू है, तो लैम्डा कितना निकलेगा, डी क्यू अपॉन में डी एल। तो आप यहाँ से इसका वैल्यू रखोगे डी क्यू का, तो क्या निकलेगा, के लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, के लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। अब एक चीज़ सर्कुलर वाले सेक्शन में एक चीज़ पढ़ें आप, क्या चीज़, कि मान लो ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ यदि ये थीटा एंगल है और ये आर है, तो ये लेंथ एल इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा, एल इक्वल टू आर थीटा होता है ना। ये आर रेडियस है और थीटा एंगल बनाता है, तो ये लेंथ क्या होगा, आर थीटा। यहाँ पर ये रेडियस आर है और ये एंगल कितना है, ये वाली एंगल, छोटा वाला एंगल डी थीटा, कितना है ये, डी थीटा है। ठीक है, तो ये वाली जो छोटा लेंथ डी एल होगा, ये कितना होगा, रेडियस इंटू ये वाली एंगल, छोटा एंगल डी थीटा। इसका मतलब डी एल का वैल्यू क्या लिख सकते हो, डी एल का वैल्यू लिख सकते हैं आर डी थीटा। ठीक है, आर डी थीटा, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, रख देते हैं वैल्यू, डी का वैल्यू क्या निकलेगा, के लैम्डा डी एल का क्या रखें, आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, आर से एक आर कैंसिल हो गया, क्या निकला, के लैम्डा डी थीटा बाई आर निकल के आया। ठीक है, ये चीज़ निकल के आया, रख दो। निकालना अपने को क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट निकालना है, तो होना है क्या है, डी कॉस थीटा। ठीक है, डी कॉस थीटा, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सभी का इंटीग्रेट करेंगे तब निकलेगा, तो डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है। वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे तो क्या निकलेगा, देखो डी का वैल्यू रखा के लैम्डा डी थीटा अपॉन में आर, ठीक है, और कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये करने के बाद क्या होगा, के लैम्डा और आर बाहर हो जाएंगे। ठीक है, के लैम्डा और आर बाहर हो जाएंगे, के लैम्डा आर बाहर हो गए। ठीक है, बचा क्या, कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो ये इंटीग्रेशन आपको कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो आप देखेंगे इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर, देखिए ये लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, तो देखो ये जो है आप इधर की ओर थीटा लिए हो। ठीक है, इधर की ये वाला जीरो हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, जीरो हुआ। ठीक है, ये जीरो हुआ, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है ना, ओरिजिन आप कहाँ से लोगे, ये वाला पॉइंट को लोगे, ये वाली जो लाइन है यहाँ से इनिशियल रेफरेंस लोगे, इनिशियल रेफरेंस, तो ये वाली जीरो है, जीरो से ये थीटा, थीटा से बढ़ते बढ़ते यहाँ अल्फा बाई टू, और जीरो से पीछे जाओगे यहाँ तक आओगे तो क्या आएगा, माइनस में। तो यहाँ से आप यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करना है, तो कैसे करोगे, माइनस अल्फा बाई टू से लेके प्लस अल्फा बाई टू तक। ठीक है, माइनस अल्फा बाई टू से लेके प्लस अल्फा बाई टू तक, प्लस अल्फा बाई टू तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या निकल के आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कैसे निकल के आएगा, के लैम्डा बाय आर टू साइन थीटा। ठीक है, टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा बाई टू से लेके प्लस अल्फा बाई टू तक। ठीक है, ये कर दोगे। अब यहाँ से इसको जो सोल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, ई नेट का वैल्यू निकल के आएगा टू के लैम्डा अपॉन में आर साइन अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा बाई टू, ये फॉर्मूला निकल के आएगा, टू के लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, के का वैल्यू रख दोगे क्या निकल के आएगा, ई नेट का वैल्यू निकल के आएगा टू, के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और आर को आर रहने दिया, लैम्डा को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन अल्फ़ा बाई टू, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है,
2 लैम्डा साइन अल्फ़ा बाय 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये यहाँ से चीज़ें निकल के आएगा। तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी भी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं जब इसका जो एंगल दे रखा है अल्फ़ा दे रखा है। अब जब भी आपको एंगल पता हो अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर लिए, ठीक है, और अपना आंसर लेके आए। लैम्डा नहीं पता हो, चार्ज पता हो, तो आप चार्ज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? कभी क्वेश्चन है, मान लो कभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये लैम्डा नहीं दे रखे, ये क्यू दे रखा है। ठीक है, तो लैम्डा कैसे फाइंड करोगे? अरे लैम्डा फाइंड कर सकते हैं कैसे? ये टोटल ये लेंथ कितना होता है, ये लेंथ कितना होता है, आर थीटा। ठीक है, ये लेंथ आर थीटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस तरह से निकालिए, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल। ठीक है, और एल क्या होता है, एल इक्वल टू होता है आर थीटा। ठीक है, अल्फ़ा है यहाँ पे, तो अल्फ़ा मान लीजिए, आर अल्फ़ा है ना। एल इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से, आर अल्फ़ा या अल्फ़ा आर। ठीक है, रख दीजिए यहाँ पे, लैम्डा इक्वल टू क्या निकला, क्यू अपॉन में अल्फ़ा आर। तो लैम्डा का वैल्यू आप क्यू अपॉन में अल्फ़ा आर रख सकते हैं, और रखेंगे क्यू बाय अल्फ़ा आर, तो यहाँ से क्यू के टर्म में अपना आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में चाहे ये क्यू के टर्म में दे रखी, क्वेश्चन में ये बोले कि चार्ज क्यू दे रखा है एक बेंडिंग लाइन पे। ठीक है, एक इस तरह से लाइन दे रखा है। ठीक है, बेंड जो कि बेंड है अल्फ़ा एंगल पी पॉइंट पे बनाता है। तो लाइन पे चार्ज क्यू रखे या फिर लैम्डा रखे, आप दोनों केस में क्या करोगे, निकाल सकते हो। लैम्डा रखेगा तो ये फॉर्मूला लगा देना, 2 लैम्डा साइन अल्फ़ा बाय 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और यदि क्यू चार्ज दे रखा है तो लैम्डा के जगह क्यू पुट कर देना, यहाँ लैम्डा के जगह क्यू बाय अल्फ़ा आर पुट कर देना। ठीक है, आंसर अपना आ जाएगा, क्यू के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब 2-3 केस और बाकी है, 2-3 केस हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगले सेशन में 2-3 केस है, और उस पर जो भी क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेंस में और नीट में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आईआईटी में जो क्वेश्चंस आए उस पर आधारित सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बने रहे। ठीक है, और आगे जो भी लेक्चर्स आने में मुझे मदद मिलेगा, मैं और अच्छे तरीके से लेक्चर्स लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, किसी को भी कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको एट द इंस्टेंट रिप्लाई किया जाएगा, और जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उन कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है।